हमारे पास 3 वीडियो हैं। ये विकसित भारत के विकसित होने की निशानी है या ये विकसित भारत के गरीब और दयनीय नागरिकों की दशा है, ये आपको तय करना है। हमारा काम है कि जो वीडियो है, जिस स्वरूप में हमें मिले हैं, जिस सूचना के साथ मिले हैं, वो यथारूप आपके सामने पेश कर दें। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें एक बुजुर्गवार एक कंकाल को कंधे पर बैठाकर ले जा रहे हैं। वीडियो देखिए, फिर इसका किस्सा बताता हूँ। ये जो वीडियो है ये उड़ीसा के क्योंझर का है। जो बुजुर्ग अपने कंधे पे कंकाल लेकर जा रहे हैं उनका नाम है जीतू मुंडा। उनकी बहन जो उनके साथ रहती थी, उनका देहावसान हो गया। परंपराओं के अनुसार उनको ज़मीन में दफना दिया गया। उनका नाम था कालरा मुंडा। कालरा मुंडा ने जीतू को यानी अपने भाई को ये बताया था कि ग्रामीण बैंक जो है वहाँ पे कुछ पैसे जमा हैं, 19,300 रुपये के आसपास। तो जीतू बैंक पहुँचे और उन्होंने बैंक के अधिकारी कर्मचारियों से बताया कि भाई मेरी बहन के नाम का खाता था, बहन का देहावसान हो गया है, पैसा जमा है, पैसा दे दीजिए। ग्रामीण बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उसके निश्चित नियम हैं। यदि निधन हो गया है तो प्रमाण पत्र चाहिए। भारत में बहुत कुछ कागज़ पे ही चलता है। ऐसे कई किस्से आपको भारत के ही मिल जाएंगे जहाँ पे कागज़ में व्यक्ति मर गया है, भले वो जिंदा है, और अपने जिंदा रहने को लेकर वो संघर्ष करता है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं जिंदा हूं। कभी ऐसा संयोग रहा तो वो किस्सा भी आपको बताएंगे। बहरहाल क्योंझर के इस किस्से को समझिए। ग्रामीण बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने कहा कि आपके बताने से तो नहीं चलेगा, आप जिसका खाता है या तो उसे लाओ, या जो अगर मर गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, और आप उसके कानूनी वारिस हैं, इकलौते आप ही हैं, कोई और नहीं है, इसका प्रमाण पत्र लाइए। नियमों के अनुरूप ये बात सही भी है। मैंने बताया ना, कागज़ बहुत ज़रूरी हैं। जिंदा हैं तो कागज़ चाहिए, मर गए हैं तो मरने को बताने के लिए कागज़ चाहिए। अब सर्टिफिकेट बनाने का मसला आया कि डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये जीतू के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। आप वीडियो में उनके चेहरे को, उनकी भाव भंगिमा को देखकर समझ जाएंगे कि इन परिस्थितियों से, कागज़ बनाने की स्थितियों और उनके समीकरणों से कितने वाकिफ़ होंगे वो। उन्हें दूसरा तरीका सूझा। जीतू ने अपनी बहन की कब्र खोदी, कंकाल को बोरी में भरा, यानी कालरा जो उनकी बहन थी, कालरा मुंडा, और कंधे पे कंकाल को लाद कर बैंक पहुंच गए। 5 किलोमीटर का सफ़र या शायद 8 किलोमीटर का जीतू ने इसी तरीके से तय किया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये एक नज़ारा था। इसका एंड क्या हुआ? इसका एंड ये हुआ कि जब वो बैंक के दरवाजे पे बैठ गए तो प्रशासनिक अधिकारी कई पहुँचे। उन्होंने समझाइश दी कि भाई ऐसे नहीं, इस ढंग से नहीं, हम आपकी कागज़ों में मदद करते हैं और उसके बाद आपको मिल जाएगा पैसा। याद रखिएगा कि यही जीतू जब घूम रहे थे, भटक रहे थे, तो उन्हें बताया गया था कि आपको लाना है, आप ही बनाइए और आप ही करिए। और जीतू को समझ नहीं आया कि करना क्या है, तो बहन मर गई है ये बताने के लिए वो कंकाल को ही कब्र से खोद के ले आए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने क्योंझर वाली जो घटना हुई है ना, उस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है। वीडियो भी उन्होंने डाला है उस ट्वीट में जो हमने आपको दिखाया, यानी कि एक्स हैंडल पे। उन्होंने ये कहा है, उनके पास जो जानकारी उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि जब वो बार बार बैंक जाते थे और बैंक जाने के बाद, यानी कि जीतू बार बार बैंक जाते थे और कहते थे कि भाई
बहन अब नहीं रही है, तो हर बार उनसे यही कहा जाता था कि खाता धारक को खुद आकर साइन करना होगा। अलग अलग सूचनाएं हैं, जैसे एक सूचना ये कहती है कि अगर मृत्यु हो गई तो बोले कागज़ लाओ, और नहीं तो फिर खाता धारक को लाओ। तो सिंहदेव ने जो ट्वीट किया है उसके अनुसार उन्होंने घटना का ब्यौरा ये दिया है कि जब बार बार खाता धारक को खुद आके साइन करना है बोलते थे, तो जीतू खुद ही कंकाल लेकर पहुंच गए कि अब मान लो भैया मर गई है ये। लेकिन घटना का ब्यौरा थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, पर बेहद महत्वपूर्ण कुछ और है जो उनके ट्वीट के शब्द हैं सिंहदेव के। उन्होंने लिखा है कि नियम इंसानियत से बड़े हो चुके हैं और गरीब को एक इंसान नहीं, एक फाइल की तरह देखा जाता है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे ही एक असंवेदनशील सिस्टम में फंसे हैं जहां जीते जी सुकून नहीं और मरने के बाद भी सम्मान नहीं। कंकाल लेकर पहुंचने वाले जीतू को लेकर सिंहदेव ने कहा है, लिखा है, इसे साधारण घटना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये बेबसी में लिपटा हुआ गुस्सा है। ये खैर सिंहदेव की बात थी, और बात इसलिए उनका जिक्र चले आया क्योंकि उनके जो शब्द थे, शब्द चयन था, बड़ा गंभीर था। हकीकत बताते हैं वो शब्द। ये विकसित भारत का एक चेहरा। अब जरा एक और चेहरा देखिए, अगला वीडियो देखिए, उस वीडियो को। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, पदमखेर पंचायत नारायणपुर गांव है। मेरी दादी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमने बबलू कुमार को 9,000 रुपया ऑनलाइन दिए थे। हमसे बोले हुए थे कि आप अपने माध्यम से दूसरे आदमी के अकाउंट से हमको पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। फिर हमने उनके खाते में दीपक कुमार के नाम से एक जो CSC से उनके माध्यम से हम उनको 9,000 रुपया दिए। आज 2 साल हो गया, अभी तक मेरा ना मृत्यु प्रमाण पत्र बना है न कुछ है। हम गए हैं, जाते हैं, अब मिलने उनसे, बोलते हैं कि हमारा क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, तुम्हारा डेट गलत है, यह है वह है। हम कहे कि ठीक है, जो गलत है तो आप हमको लिख ही दीजिए, नहीं तो जो डेट आपको सही पता है उसमें हमको बना दीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम फिर दूसरा आवेदन दो, चाहे ऐसे करो ऐसे करो। हम कहे कि ठीक है सर, आप हमको एक लिख ही दीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम लिखित उखित नहीं देंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। बोलते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम नहीं बनाएंगे, अपना ये कर दो। ये ऑनलाइन है, रिसीव हमसे देखिए पैसा 9,000 रुपया। ये जो युवक है ये बिहार के मोतिहारी का है। इनकी दादी का देहावसान हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना था। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत सचिव जी ने इनसे 9,000 रुपये वसूल लिए, लेकिन 9,000 वसूलने के बावजूद, पंचायत सचिव को देने के बावजूद दादी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। कई महीनों का इंतज़ार हो चुका है, और जब महीनों का इंतज़ार अजीज़ हो गया तब जाके ये खबर कैमरों के सामने आई। वही वो अपना दर्द अभिव्यक्त कर रहे थे। ज़रा एक बार फिर से सुनिए और देखिए कि अपनी दादी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितनी कसरत कवायद उस आदमी ने की और कैसे 9,000 रुपये दिए। 9,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है, ग्रामीण परिवेश के हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो यूं विकसित भारत है ये। वो वीडियो देखिए। मेरी दादी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमने बबलू कुमार को 9,000 रुपया ऑनलाइन दिए थे। हमसे बोले हुए थे कि आप अपने माध्यम से दूसरे आदमी के अकाउंट से हमको पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। फिर हमने उनके खाते में दीपक कुमार के नाम से एक जो CSC से उनके माध्यम से हम उनको 9,000 रुपया दिए। आज 2 साल हो गया, अभी तक मेरा ना मृत्यु प्रमाण पत्र बना है न कुछ है। हम गए हैं, जाते हैं, अब मिलने उनसे, बोलते हैं कि हमारा क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, तुम्हारा डेट गलत है, यह है वह है। हम कहे कि ठीक है, जो गलत है तो आप हमको लिख ही दीजिए, नहीं तो जो डेट आपको सही पता है उसमें हमको बना दीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम फिर दूसरा आवेदन दो, चाहे ऐसे करो ऐसे करो। हम कहे कि ठीक है सर, आप हमको एक लिख ही दीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम लिखित उखित नहीं देंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। बोलते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम नहीं बनाएंगे, अपना ये कर दो। ये ऑनलाइन है, रिसीव हमसे देखिए पैसा 9,000 रुपया। अब तीसरा वीडियो, विकसित भारत। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत के तीसरे चौथे पता नहीं कौन से स्तर पे पहुंचने की एक और कथा है। ये विकसित भारत में
भारत के नागरिकों को विकसित होने की जो परिभाषाएं हैं वो कितनी समृद्ध हैं। आपने उसके 2 उदाहरण देखे। अब एक तीसरा दृष्टांत और देखिए। ये तीसरा वीडियो है, ये बिहार के मोतिहारी से है। देखिए उसको। सेविका कैसे बीमार है और ये कैसे बुला रहे ड्यूटी पे। हम इसको बोले कि इस मोतिहारी के वीडियो की कहानी ये है कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बीमार थीं और बीमारी की वजह से ड्यूटी पे नहीं आ रही थीं। अधिकारी पहुंची जांच पे तो उन्होंने कहा कि बीमारी का सबूत चाहिए, कागज दिखाओ। आंगनबाड़ी सेविका जो थी उनके हाथ में ड्रिप लगा हुआ था, बोतल चढ़ रही थी। वो अपने परिवार के सदस्य के साथ कांपते हुए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच गई। उनका कागज़ क्या दिखाना है, मुझे ही देख लीजिए, मैं बीमार हूँ, ये ड्रॉप चढ़ रही है मुझे। हंगामा हुआ, खूब नाराज़गी जताई गई। अधिकारी ने कहा मैं तो कागज़ मांग रही थी। मैंने बताया ना कि सब कुछ कागज़ से होता है। अगर आपने मोतिहारी के इस वीडियो को ढंग से नहीं देखा है, एक बार और देख लीजिए, फिर से देखिए। सेविका कैसे बीमार है और ये कैसे बुला रहे ड्यूटी पे। हम इसको बोले कि विकसित भारत की ये 3 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप, हम, चूंकि इस भारत के नागरिक हैं, विकसित भारत के नागरिक हैं, तो महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण जानकारी थी। विकसित भारत की तस्वीर है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की व्यवस्था जो है वो तीसरे, चौथे, पाँचवें, पता नहीं कौन कौन सा क्रम होता है, पता नहीं चलता है। वो कुछ अच्छे क्रम पे है, ऐसा सरकारी भोंपू कहते हैं, ऐसा प्रचार तंत्र कहता है। कई मीडिया के माध्यम जो सरकारी एजेंसियों से ज़्यादा समर्पित और सबलेट एजेंसी की तरह हैं, वो भी यही बात कहते हैं। तो विकसित भारत और समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले इस देश में ये 3 नज़ारे मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए बगैर किसी टिप्पणी के। विकसित भारत है, विकसित भारत का नज़ारा है। नागरिकों की आर्थिक दशा, नागरिकों की सामाजिक दशा, नागरिकों के लिए तंत्र का, व्यवस्था का, उनके द्वार पर होने के दावों की स्थिति। इनसे बेहतर शायद ही कुछ वीडियो मिलते, तो वो आपको बताने के लिए हाजिर हुआ था, क्योंकि सूचना महत्वपूर्ण थी और हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।